नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संदीप कुमार बारी और आप देख रहे हैं चंपारण बिहार। बरसात का मौसम है और आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है चंपारण। और सुबह से ही बेतिया शहर का कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो सोशल मीडिया वर्कर, पत्रकार और हमारे युवा साथी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो को डाले। मैं आपको बता दूं कि बेतिया शहर नगर परिषद से नगर निगम बन गया और जब से नगर परिषद से नगर निगम बना है, करोड़ों रुपया का फंड आया है बेतिया शहर में। बेतिया का विकास करने के लिए, बेतिया में हो रहे अतिक्रमण को खत्म करने के लिए और बेतिया के शहर के गली गली जो भी नाली और सड़क है उसको दुरुस्त करने के लिए कहीं ना कहीं काम भी हो रहा है। एक कतई हम नहीं कहेंगे काम नहीं होता है, काम होता है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, क्या बेतिया शहर को दुरुस्त रखने के लिए क्या नगर निगम ही एक जिम्मेवार है? क्या बेतिया शहर को सुंदर बनाने के लिए, बेतिया शहर को डेवलप करने के लिए क्या नगर निगम के ये पर जिम्मेवारी दिया गया है? क्या सांसद का जिम्मेवारी नहीं बनता है कि बेतिया में अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो, अगर नाली जाम हो गया हो या किसी प्रकार का समस्या हो, तो सांसद का जिम्मेवारी नहीं बनता है? मैं पूछना चाहता हूं, बेतिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे रेणु देवी हैं, क्या उनका जिम्मेवारी नहीं बनता है कि बेतिया शहर में अगर किसी प्रकार का समस्या हो तो वो भी उसका जिम्मेवारी ले? मैं पूछना चाहता हूं, बेतिया शहर में तमाम वो बड़े बड़े नेता, चाहे वो दीपेंद्र सराफ हो, चाहे वो राहुल कुमार हो, चाहे वो रमण गुप्ता हो, या बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो बेतिया शहर में एक अपने आप को स्थापित किए हुए एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। जब भी कोई मॉल का उद्घाटन करना होता है, जब कोई बड़े बड़े होटल का उद्घाटन करना होता है, जब भी कोई बड़े बड़े उत्सव मनाया जाता है तो लोग उनको इनवाइट करते हैं और वे जाकर मुख्य अतिथि के रूप में बैठते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये सभी लोगों से, क्या नगर निगम में आज सुबह से ही बाढ़ जैसी समस्या बना हुआ है तो क्या केवल गरिमा देवी सिकारिया इसका जिम्मेवार है? मैं सुबह से ही देख रहा हूँ कि जब से बारिश हो रही है तब से बेतिया के चारों तरफ से जो भी रोड और नाला है ब्लॉक हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इसका जवाबदेह हमारे बेतिया शहर के लोग नहीं है? क्या आपने गलती वोट नहीं किया है? क्या आपका भी जिम्मेवारी नहीं बनता है कि वैसे नेता का आप वोट दे, वैसे लोगों के हाथ में सत्ता दे कि जो आपकी समस्याओं को हल करे? जब मतदान करने के समय आता है तो पार्टी और जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर आप बट जाते हैं। जब जब आपको परेशानी होती है तो ना जाति काम आती है, ना पार्टी काम आती है, ना आपका धर्म काम आता है। यह सच्चाई है। आज पूरे शहर में, पूरे बेतिया शहर में कई ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई बाइक वाला नाली में गिर गया है, कोई ऑटो वाला गड्ढा में फंस गया है, कोई साइकिल वाला पानी में गिर गया है, कहीं कहीं इतना पानी लगा हुआ है। मगर उसका जिम्मेवार कौन है? केवल अगर नगर निगम यानी गरिमा देवी सिकारिया को जवाबदेही कहा जाए कि आप जवाब दीजिए, कहीं ना कहीं ये वाजिब सवाल नहीं उठता है। अगर गरिमा देवी सिकारिया बेतिया के मेयर है तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि इतना करोड़ों का बजट आने के बाद भी शहर के नाली दुरुस्त क्यों नहीं है। उप मेयर को भी जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप उप मेयर हैं तो आपका भी जवाबदेही बनता है कि शहर के सड़क और नाली दुरुस्त क्यों नहीं है। मैं विधायक से भी सवाल पूछना चाहूंगा कि बेतिया विधानसभा में लगातार आपका दबदबा रहा है, लगातार आप जीतते आई हैं। उप मुख्यमंत्री से लेकर कई बड़े बड़े पदों पर आप अभी भी मंत्री हैं, कई बड़े बड़े पदों पर आप बैठी हैं, उसके बाद भी शहर का हालत इतना दयनीय क्यों है? मैं सांसद संजय जायसवाल से भी सवाल पूछना चाहूंगा कि ना आप हॉस्पिटल के व्यवस्था को दुरुस्त कर पाए, ना अपने शहर के रोडों को दुरुस्त कर पाए, ना आप यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त कर पाए। आप एक बार नहीं चार बार सांसद रहने के बाद अपने मुख्य शहर, जहाँ आपका जन्मस्थली है, जहाँ आपका घर है, उस शहर का रोड और नाली को दुरुस्त नहीं करा पाए, तो बताइए आपसे क्या उम्मीद किया जाए? क्या जनता आपको वोट देती है केवल बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद नारा लगाने के लिए? क्या जनता आपको वोट देती है केवल मोदी जी का सेवा करने के लिए और बीजेपी पार्टी को सेवा करने के लिए? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे सोशल मीडिया के जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी युवा साथी हैं, सुबह से ही सोशल मीडिया पर अपने
अपने अपने फेसबुक पर माध्यम से बेतिया शहर की स्थिति को डाला है कि बेतिया शहर का स्थिति देखिए कैसा है। मैं उन जनताओं से भी पूछना चाहता हूं कि जो आप बीजेपी के लिए लड़ जाते हैं, जेडीयू के लिए लड़ जाते हैं, आरजेडी के लिए लड़ जाते हैं, मेयर के लिए लड़ जाते हैं, उप मेयर के लिए लड़ जाते हैं, क्या आप उनका सोशल मीडिया उठाकर देखे हैं? क्या संजय जायसवाल बेतिया शहर का दुर्गति के बारे में पोस्ट किया है? हमारे बेतिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मंत्री रेणु देवी ने पोस्ट डाला है कि क्यों ऐसा हालात बना है बेतिया में। क्या दीपेंद्र सराफ इस पे पोस्ट किए हैं? क्या राहुल कुमार पोस्ट किए हैं? क्या रमन गुप्ता पोस्ट किए हैं? क्या बेतिया के जितने भी दिग्गज नेता हैं, कोई भी पार्टी से आते हो, क्या हमारे सौरभ एमएलसी पोस्ट किए हैं? नहीं किए हैं और न करेंगे। जैसी आपकी हालत है वैसी आपको ऐसा ही छोड़ देंगे। जब वोट आता है तो आप लोग बट जाते हैं, कट जाते हैं और आपस में लड़ जाते हैं। मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, मगर आरजेडी को ही हम वोट देंगे, बीजेपी के ही वोट देंगे, जेडीयू की ही वोट देंगे, यही आपकी दुर्गति रहेगी। बिहार में शायद ही ऐसा कोई शहर होगा कि बेतिया जैसे दुर्गति हुआ होगा। आज एक थोड़ा सा बारिश के आ गया, 2 घंटा का बारिश के आ गया कि पूरे शहर में जल जमाव जैसे समस्या आ गया है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं सांसद को टारगेट करूं, विधायक को टारगेट करूं, या मेयर को टारगेट करूं, मेयर का टारगेट करूं, या किसी भी जनप्रतिनिधि का टारगेट करूं। मेरा मकसद यही है कि आपकी समस्याओं का अगर कोई आवाज उठाता है, आपकी समस्याओं को सोशल मीडिया के माध्यम से रखता है, तो वैसे लोगों को आप मौका दीजिए। आज पूरे बेतिया शहर में सैकड़ों की संख्या में सोशल मीडिया वर्कर और हमारे युवा साथी ने सभी हालातों को सोशल मीडिया पर रख दिया है, मगर किसी नेता ने नहीं रखा है। बस अंतर यही है, क्योंकि वो बड़े पद पर बैठ गए हैं, वो विधायक बन गए हैं, सांसद बन गए हैं, बड़े बड़े पार्टी में पद मिल गया है, मगर आम जनता क्या है? मूर्ख है। बस आपका इस्तेमाल कब किया जाएगा? जब चुनाव आएगा तब। धर्म के नाम पे बांटा जाएगा, पार्टी के नाम पे बांटा जाएगा, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा आपको उसी हालात पर छोड़ दिया जाएगा। यही सच्चाई है हर जगह का। आज चंपारण में किसी भी नेता ने सोशल मीडिया के माध्यम से ही बताने की कोशिश किया है कि बेतिया शहर की दुर्गति क्यों है और इसका जिम्मेवार कौन है, और इसका जिम्मेवार कौन है? चारों ओर से लोग घूम के आ रहे हैं, बस मेयर पर ही सवाल पूछ रहे हैं। अब मेयर का भी जवाबदेही बनता है कि जब आप बेतिया शहर की मेयर हैं तो आपका भी जवाबदेही बनता है, जब आपका काम ही वही है इस शहर का रोड और नाली कम से कम दुरुस्त हो रहा है। बस मैं देख रहा हूँ बेतिया की राजनीति कि कैसे मेयर को परेशान किया जाता है, उप मेयर को परेशान किया जाता है, कैसे आपस में ये सब पार्षद लड़ रहे हैं। जब आपस में इस तरह की लड़ाई रहेगी और जब किसी प्रकार का दबाव मेयर और उप मेयर पर रहेगा तो कैसे विकास होगा शहर का? सच्चाई यही है। तो कहीं ना कहीं अगर बेतिया शहर को बढ़िया बनाना है, बेतिया शहर को विकसित करना है, बेतिया शहर को स्वच्छ बनाना है, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, चाहे वो बड़े बड़े बेतिया शहर में बैठे नेता हो, सोशल मीडिया वर्कर हो, समाज सेवी हो, सबको मिलना पड़ेगा। तब जाकर बेतिया शहर एक शानदार होगा, एक शानदार सिटी बनेगी। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर जहां भी कहीं त्रुटि हुआ हो उसको माफ कीजिएगा। अगर कोई नेता को मेरे बातों से ठेस पहुंचा हो कि मैं क्यों उनका नाम रखा हूं, तो मैं एक बार नहीं 1000 बार रखूंगा। जब आप अपने आप को नेता कहते हैं तो आपको समाज के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। समाज की अगर जरूरत जहां पड़ रहा है वहां आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब आपको हम नेता मानेंगे। जय हिंद, जय बिहार।